हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये देखिए, आज मैं आपके साथ बिना सिलाई मशीन के कुछ ऐसे आइडिया शेयर कर रही हूँ जो कि हम पुराने कपड़ों को रीयूज़ करके बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं हम। सबसे पहले ये ओल्ड टी शर्ट है। तो इस तरह आप लोगों के यहाँ भी कई सारी टी शर्टें रिटायर होती होंगी, किसी का कलर ख़राब हो जाता है, किसी में छेद हो जाते हैं, तो उन्हें हम मेरा कैसे यूज़ कर पहला सकते आइडिया हैं। ये तो देखिए है कि फर्स्ट इस तरह आइडिया, की टी शर्टें जिनके कलर ख़राब हो जाते हैं, तो अब देखिए कहीं से फटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसका कलर अच्छा नहीं है, अब ये बाहर पहनने लायक नहीं बची है। तो इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, बिना कैंची बिना मशीन के हम कैसे इसे क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। तो बिना सिले, बिना काटे, बिना कैंची लगाए, बिना मशीन से हम सबसे पहले तो इस तरह के टेबल फ़ैन सभी के घर में होंगे। और अब सर्दी हो गई है तो ये टेबल फ़ैन सब पैक करके रखेंगे। तो कुछ दिन तो इनके कपड़े मतलब इनका जो कवर होता है वो चलता है, उसके बाद फट जाता है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम ऐसे जो बड़ी सी टी शर्ट होती हैं या स्ट्रेचेबल होती हैं, तो उनको हम इस तरह जैसे हम लोग पहनते हैं उसी तरह इसे पहना देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने टेबल फ़ैन को इस तरह इसे टी शर्ट से कवर कर रही हूँ। अच्छी मोटी टी शर्ट है और कहीं से फटी भी नहीं है, बस इसका कलर ख़राब हो गया था। तो इस तरह हम पहना देंगे इसे। और इसे फिर हम बटन लगा देंगे इसमें, जो हमारी इसकी जो नेक पे बनी होती हैं, बटन का चैन हो या बटन हो, तो इसे हम पैक कर देंगे। और जो जो हमारे ये हाथ वाले हिस्से होते हैं, इनको इसके बैक में ले जाकर कॉलर को बीच में दबाकर और पीछे सेफ्टी पिन लगा दें, तो बस हमारा एक बिना सिले बिना काटे बस 2 मिनट में हमारा एक कवर बनकर रेडी हो गया है। और देखिए हमारा बिल्कुल जो हमारा फ़ैन है बिल्कुल सेफ़ हो गया है अच्छे से, और ये देखने में भी अच्छा लगता है। अब आप इस तरह पीछे कॉलर को पहले दबाइए, उसके बाद दोनों स्लीव्स को लेकर उसके पीछे आप चाहे तो सुई से टाँका लगा दें, नहीं सेफ्टी पिन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। पूरा यहाँ पर हमारा फ़ैन देखिए नीचे से ऊपर तक पैक हो गया है। अब आप चाहें तो नीचे जो नीचे वाला हिस्सा है, स्टैंड वाला हिस्सा है, उसको आप उसके नीचे एक डोरी बांधकर उसे मतलब ऊपर तक पैक कर सकते हैं। और आप चाहें तो जो इसमें आप देख रहे हैं जहाँ पर स्विच बटन लगे होते हैं, सॉरी बटनें लगी होती हैं बंद खोल करने वाली, तो नीचे तक हम इसे पैक कर दिए हैं। आप चाहें तो नीचे का पोर्शन इस तरह दबाकर और यहाँ पर डोरी बांध देंगे नीचे, तो इस तरह भी पैक कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे इसे पैक कर दीजिए। अब ये बिल्कुल सेफ़ रखा हुआ है, इसमें कोई धूल मिट्टी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। और इस तरह मतलब हमारे घर के कपड़े भी यूज़ हो जाएंगे और हमारे जो चीज़ सामान है वो भी साफ़ सुथरा अच्छा सा बना रहता है। तो ये आइडिया अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने दोनों डिज़ाइन दिखा दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ से इस तरह बांध के खाली ऊपर वाला कवर कर सकते हैं और दूसरा आप चाहें तो आइडिया नीचे इस तक कर तरह की दें। नाइटियों नेक्स्ट को आइडिया लेकर है, है, जो कि हमारी फट जाती हैं और ख़ासकर कहाँ से फटती हैं, यहाँ से जाती हैं या फिर यहाँ से ये सिलाई थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। इसी तरह कॉटन वाली भी यहाँ से जाती हैं या ऊपर का ही पार्ट ख़राब होता है। मेरी ये कॉटन वाली भी फटी हुई है और ये तो खैर मैं भी ऑरेंज वाली पहनती हूँ। ये तो अभी सही है, मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह की नाइटियाँ जिनका नीचे का पोर्शन पूरा परफेक्ट अच्छा होता है और ऊपर का जो योक पार्ट होता है वो फट जाता है, अक्सर सिलाई ऊपर से ही निकल जाती है और ये गले के पास से ख़राब हो जाते हैं, फट जाती हैं। तो इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं कॉटन वाली को नहीं दिखाती हूँ, इसको तो मैं पहनती हूँ, पर इसी से मैं दिखाती हूँ कि किस तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारे सभी के घरों में इस तरह के कूलर वगैरह रहते ही हैं। कूलर है या पंखा है, जैसे फ़ैन का एक मतलब जो स्टैंडिंग फ़ैन होता है उस वो हो या फिर इस तरह के कूलर हों। तो इस तरह के कूलर को कुछ दिन तो इनका बॉक्स चलता है, उसके बाद इसे हम कैसे सेफ़ रखें कि इसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए। तो इसके लिए जिन्हें सिलाई आती है वो तो कवर बना सकते हैं इसका अच्छे से, और जिन्हें सिलाई नहीं आती है तो उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ, जो बिना काटे सिले आप इनके कवर कैसे बना सकते हैं, इन्हीं से कैसे रख सकते हैं। तो ये देखिए मेरा इतना बड़ा कूलर है,
तो मेन चीज़ क्या होती है कि इनकी जो ये जालियां हैं यहीं से धूल मिट्टी जाती है और यही गंदा होता है। नीचे का फाइबर पोर्शन जो है ये तो हम थोड़ा सा पाउडर, वॉशिंग पाउडर वगैरह लगा के हम साफ़ कर सकते हैं इसे। तो यहाँ अगर ना ढके तो चलेगा, कोई बात नहीं, पर हमारा इतना ये पोर्शन हमारा ज़रूर ढकना चाहिए। तो इसके लिए हम नाइटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी नाइटियाँ होती हैं उनको भी हम जैसे हमने फ़ैन को कवर किया था उसी तरह हम जो बड़े वाले स्टैंड वाले पंखे होते हैं या फिर इस तरह के बड़े कूलर होते हैं, छोटा कूलर है तो आप टी शर्ट से भी कवर कर सकते हैं। बाकी अगर लैक्रा वाले जो हमारी नाइट गाउन होते हैं या फिर चिकने वाले कपड़े से जो फैंसी गाउन होते हैं वो मतलब बढ़ भी जाते हैं, खींचने से स्ट्रेचेबल होते हैं। और इस तरह हम अपने कूलर पंखे को भी ढक के रख सकते हैं। मतलब जितनी बड़ी चीज़ है, ये गाउन वगैरह सब ऊपर से ही फटते हैं, नीचे का पूरा पोर्शन सही रहता है। और इस तरह हम पहना कर इन्हें और अच्छे से इनका रीयूज़ कर सकते हैं और अपने सामान को भी अच्छे से मतलब सेफ़ रख सकते हैं। क्योंकि इनके जो कार्डबोर्ड वाले बॉक्स आते हैं तो वो कुछ साल तो हमारे चलते हैं, हम इनको संभाल के रखते हैं, उसके बाद ये सब बेकार हो जाते हैं। और यहाँ देखिए इसका भी नेक पोर्शन मैंने सब समेट के एक जगह ऐसे कर दिया है और इस पर भी आप सेफ्टी पिन लगा दें, वरना ऐसे ही मतलब आप फोल्ड करके इसके अंदर रख दें और इसके ऊपर कोई टेबल रनर हो, कोई कवर हो अच्छा सा और कुछ भी रख दीजिए और बस इसे मतलब एक टेबल की तरह यूज़ कर सकते हो। मतलब बड़ी चीज़ नहीं रख सकते हैं, शो की टेबल जैसे। तो देखिए अभी मैंने इसको समेट दिया है, इसके ऊपर मैं एक कवर बिछा के दिखाती हूँ आपको कि इस तरह रख के। फ़िलहाल मैं आपको एक मतलब आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ है तो इसे मैं टेबल कवर की तरह यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर इसे रख दिया है, इसके ऊपर कोई भी आप डेकोरेशन की चीज़ रख दीजिए, ये कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह हमारा पूरा कूलर पैक हो गया है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इसकी जो जालियाँ होती हैं वही गंदी होती हैं, कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं तो उसे जालियों को बस हिलाया डुलाया करते हैं तो उसमें टूटने का डर रहता है। इस तरह आप सेफ़ रख सकते हैं। इसी तरह देखिए ऑरेंज वाली जो मेरी गाउन थी वो हौजरी के कपड़े में थी और ये जो अब मैंने पहनाई है ये मेरी थोड़ी फटी हुई मैक्सी है तो इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे आपने वीडियो में देखा होगा मैं इसी तरह इसको ढक कर रखती हूँ। तो ये मेरा कॉटन का है, कॉटन वाले में भी अच्छा घेर होता है तो खूब आराम से इनको पहना दीजिए और अच्छे से ये सेफ़ रखे रहते हैं। आप इस तरह करके अपने स्टोर रूम में या कहीं भी इसे कूलर को सेफली रख सकते हैं। तो ये आइडिया भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, किसी और के काम आ सके तो बहुत अच्छी बात है। और बिना सिलाई बिना कटाई के इस आइडिया को यूज़ कर सकते हैं और अपने सामान को सेफ़ रख सकते हैं, कपड़ों को भी रीयूज़ कर सकते हैं इसी तरह। मेरा नेक्स्ट रीयूज़ जो है वो है ऐसे सॉक्स का। बहुत से ऐसे सॉक्स होते हैं जो कि ये इलास्टिक ढीली हो जाती है तो ये पहनने के काम नहीं आते हैं, फिर बेकार हो जाते हैं। या तो हम इन्हें घर में डेली की तरह पहन सकते हैं और उससे भी अच्छा एक यूज़ मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इन्हें जो इलास्टिक से ढीले हो जाते हैं या पुराने सॉक्स हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। हम सभी को सर्दियों में पोछा लगाने में दिक्कत होती है और इस तरह के वाइपर सभी के घर में होते हैं। तो वैसे तो भी जो पैसे वाले लोग हैं वो तो रेडीमेड जो स्टैंडिंग मॉप आता है वो ले सकते हैं। मैं ये गरीबों वाले आइडिया बता रही हूँ कि हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को अच्छे से कैसे रीयूज़ करके और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सॉक्स का आइडिया देती हूँ कि जो हमारा इस तरह के वाइपर हैं तो इसे एक सॉक्स इधर से हम पहना देंगे और एक इधर से, और फिर इसके बाद हम इसे पोछे की तरह यूज़ कर लेंगे। और ये देखिए जैसे ये एक तरफ मैंने ये सॉक्स पहना दिया है और इसी तरह हम इधर दूसरी साइड भी सॉक्स को पहना देंगे
दूसरे वाले सॉक्स को ये देखिए हमने अच्छे से पहना दिया है इसको, और एक लाइन से आगे ही बढ़ा दिया है। इसी तरह हम दूसरा वाला सॉक्स पहनाएंगे इसे। और ये देखिए हमने यहाँ से सॉक्स पहनाए हैं। तो इस वाले को हमने ले जाकर यहाँ पर छोड़ा था और इस वाले को हमने यहाँ पर छोड़ा था। तो ये पूरा वाइपर हमारा कवर हो गया है अच्छे से। और अब हमें पोछा लगाने के लिए मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसे जब चाहे हम गंदा हो जाए तो निकाल कर धुल भी सकते हैं। और बस इसे हम गीला करेंगे और पोछा लगा देंगे इससे। उसके बाद हम इसे जैसे हमने इनको पहनाया है इसी तरह निकाल कर हम इसे साबुन लगाकर धुल सकते हैं। धुलने के बाद फिर से पहना सकते हैं। तो है ना ये आइडिया काम का। अगर मेरे ये आइडिया अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हमारा मॉप बनकर तैयार हो गया है। हमारे इस तरह पोछा लगाने से हमारा घर भी साफ़ रहेगा और हमारी पुरानी चीज़ें रीयूज़ भी हो जाएंगी। आप ज़रा इस फ़ोटो को गौर से देखिएगा और इसकी कॉलर पर गौर कीजिएगा, कितनी चौड़ी कॉलर लगी हुई है। ये वुलन टी शर्ट है। आइडिया है कि बिना मशीन के हम कैसे कैप बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो हमारी ये जो स्वेटर होते हैं, किसी किसी स्वेटर में आपने देखा होगा कि जो कॉलर होती है, कॉलर का हिस्सा बहुत ज़्यादा मोटा होता है, मतलब करीब इतना चौड़ा होता है, बड़ा सा होता है चारों तरफ। तो उससे हम कैप कैसे बना सकते हैं, उसे कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो टी शर्टें जब यूज़ नहीं होती हैं, जब पुरानी हो जाती हैं या कलर फेड हो जाता है या उनमें छेद हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उनकी कॉलर अच्छी बनी रहती है। तो उस कॉलर को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये कैप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो मैंने बनाया है बिना मशीन के बनाया है, और ये भी एक जो वुलन टी शर्ट होती है उसकी ये कॉलर का पार्ट है। तो उससे मैंने ये बनाया है। तो मैं दिखाती हूँ इसे कैसे बनाया है मैंने। तो ये देखिए मैंने इसको उल्टा कर दिया है। तो ये मेरी एक कॉलर थी, मतलब टी शर्ट की कॉलर मैंने निकाल ली थी। तो कॉलर में ये पार्ट ये जो है ये फ़ोल्ड था। अगर फ़ोल्ड नहीं है तो सबसे पहले आप कॉलर कभी भी देखिए इस तरह मतलब डबल करके लगी होती है। तो सबसे पहले हम इस तरह कॉलर को खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ से एक साइड हम सिलाई लगा लेंगे, पूरा इस तरह चारों तरफ मशीन चला लेंगे। मैंने तो इसको सिल दिया है। ये मैंने करीब 2-3 साल पहले बनाया था, तब मैं यूट्यूब पर नहीं थी, इसलिए मैं इसका पिक आपको लगा दूँगी। ये किस टी शर्ट की कॉलर है, आप मैच करके देख लीजिएगा कि कौन सी है। तो ये पहले सबसे पहले यहाँ से तो खुला ही रहता है, इसे हम गोलाई में मतलब इस तरह पूरा सर्किल सिल लेंगे। ये जो किनारी होती है इसको सिल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से पूरा सिल लेंगे। अभी यहाँ वाला पार्ट जो खुला रहता है, तो इसमें आप चाहें जब हमें मतलब मशीन चलानी हो तो आप मशीन तो नहीं चलेगी इसमें, जो सुई धागा होता है उससे आप इनको सब ऐसे समेट के चुन्नटे भर के और सुई धागे से सिल सकते हैं। ये देखिए मैंने सुई धागे से सिला हुआ है। और इन सब छोटी छोटी चीज़ों में मशीन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद मैंने एक डोरी लेके यहाँ पर कस के इसे बांध दिया है। तो अब मैं दिखाती हूँ अंदर से। बिल्कुल सिंपल तरीके से कैप रेडी हो गई है। ये देखिए पहले मैंने ये दूसरे कलर से मैंने इसलिए सिला है क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे। तो ये टाँके मैंने भी लगाए हैं, तो इसी वजह से पहले आप चुन्नटे भर लें सुई धागे से लेके और फिर उसे अच्छे से बांध दें, या सिर्फ सिंपल अच्छे से मजबूत धागे से बांध देंगे तो भी आपकी कैप बनकर रेडी है। बस सबसे पहले याद रखिएगा कि इसको किनारी को मोड़ना है। उसके बाद जो हमारा ये डबल है, जितना भी कॉलर का पार्ट है, तो मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे को बस यहाँ पर सिल देना है। इसके बाद जो ये खुला पार्ट है इसी तरह ये खुला रहेगा, तो बस इसको इस तरह करके हम चुन्नटे बनाएंगे और यहाँ से सिल देंगे, ये काट देंगे। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर किया है और हमारी एक सुंदर सी कैप बनकर रेडी हो गई है। आप बच्चों को लगाइए, अपने लगाइए, चाहे जिसके लगाइए। तो है ना ज़ीरो कॉस्ट, बिल्कुल किसी भी जैकेट से या स्वेटर से। ये मोटी मोटी जो कॉलर रहती है स्वेटर के बाद, जो हल्की टी शर्ट वाले मतलब वुलन टी शर्ट होती हैं, उन्हें हम कॉलर से अलग करके उसे अंदर इनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए जब उनके कलर ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें, वो पतली भी होती हैं, गर्म भी होती हैं, तो उन्हें आप इनर की तरह यूज़ कर सकते हैं और उसके कॉलर को इस तरह कैप बना सकते हैं। तो आइडिया अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो इस चैनल को तरह हम सब्सक्राइब टी-शर्ट की कीजिएगा। कॉलर को निकाल के बच्चों के लिए कैप बना सकते हैं और बहुत इजी तरीके से हम कैप बना सकते हैं। आप भी ये आइडिया ट्राई कीजिएगा। और अब नेक्स्ट आइडिया के लिए देखिए, ये कपड़ा देखिए, इसमें कितना सुंदर फ्लावर बना है। क्या आप सोच सकते हैं कि इससे हम कोई एक पेंटिंग या सीनरी बना सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए? तो सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि क्या इससे कुछ बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। और देखिए मैंने बनाया है, ये मैं कपड़ा दूसरे का दिखा रही हूँ और मैंने जिससे बनाया है आप मेरे 6 महीने पहले के वीडियो में देख सकते हैं। मेरे बेडरूम में ऊपर जो मैंने इससे सीनरी बनाई थी तो वो लगे हुए हैं। वो कपड़ा दूसरा था। यहाँ पर देखिए ये वाली सीनरी आप कह नहीं सकते हैं कि ये मैंने कपड़े से बनाई हुई है। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने ब्लू वाले कपड़े में दिखाया था कि सुंदर सा फ्लावर था, ऐसे ही ये मेरे सूट, लॉन्ग सूट का कपड़ा है। तो नीचे फ्लावर बने हुए थे तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ये, और मेरा फेंकने का मन नहीं था। तो मैंने ये अच्छे अच्छे जो फ्लावर थे तो ये मैंने निकाले, तो 3 थे। ये यहाँ आपके साथ 2 शेयर कर रही हूँ। तो देखिए निकाल लिए हैं। नीचे एक कार्डबोर्ड रखा है, कार्डबोर्ड पर ये पूरा कपड़ा पेस्ट कर दिया है मैंने, और कार्डबोर्ड से ही जो पतली स्ट्रिप होती हैं वो निकाल के चारों तरफ लगा दिया है, पेंट कर दिया है। बस इसी तरह आप भी इन कपड़ों से, जो सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं उसकी कतरन होती है या हमारे सूट पुराने हो जाते हैं, इस तरह के फ्लावर निकाल के और उसको अपने घर सजाने में यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग है। मुझे तो भाई इस पेंटिंग के लिए कई लोगों ने मतलब कहा है कि बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बस इसी तरह के आइडिया लेकर फिर हाजिर होंगी। बाय बाय, टेक केयर।